नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। कल आपने देखा टैक्सीडो का मुड्डा कैसे कच्चा किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा टैक्सीडो का मुड्डा मशीन से कैसे पक्का किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो आज शुरू करते हैं। कल हमने इसका मुड्डा कच्चा किया था इस तरीके से नम डाल करके और आपको दिखाया था। मशीन पे जाने से पहले ये जो हम कच्चा करते हैं इसके बीच में एक टिक टाँका और हमें लगाना पड़ता है। जहाँ हम नम देते हैं वहीं होता है, ये चारों तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से इसके बीच में हम टाँका लगा देते हैं ताकि इसकी नम खप जाती है। इस तरीके से हम इसके बीच में एक एक टाँका लगा देंगे। अगर हम डायरेक्ट बिना इस तरीके से की अगर सिलाई मारेंगे तो चुन्नट आने का डर बना रहता है। नीचे डबल कच्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर इतना नम है नहीं, थोड़ी बहुत नम चल जाती है, लेकिन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नम होती है उस पर हमें कच्चा डालना, डबल कच्चा डालना ज़रूरी हो जाता है। ये करने के बाद इस तरह से कच्चा करने के बाद हम यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। प्रेस इस पे रखना। हम प्रेस की सिर्फ पॉइंट इसके ऊपर रख के इस तरीके से इस नम को मार देंगे। किसी के पास अगर साधारण प्रेस है तो वो हल्का सा यहाँ पानी लगा देंगे और उसके बाद प्रेस को यहाँ पर रख देंगे। इससे ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। नम अपना काम पूरा करेगी। इस तरीके से हम इसको मार देंगे। ठीक इसी तरह से हमें दूसरा मुड्डा करना है। उसके बाद हम फलालेन ले लेंगे या कोई रुई, जो भी चीज़ होती है हमारे पास इसमें अंदर लगाने के लिए। अगर आपके पास फलालेन नहीं है तो कोई भी उरेब कपड़ा हम ले सकते हैं। इसका जो सेम पीस होता है इसको उरेब कपड़े को लेकर के हम उससे भी लगा सकते हैं इसके मुड्डे में। अच्छा, ये हमें कितना बड़ा लेना है? ये हमें लगाना है यहाँ से, जिस जगह हमारा ये साइड जुड़ती है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर भी ले सकते हैं और आधा इंच ऊपर ले सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे। यहाँ से ये यहाँ तक लगेगा इस तरीके से। और ये जहाँ ये राउंड स्टार्ट होता है तो हमें यहीं तक हमें इसे लेना है, यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक हम इसे ले लेंगे। उसके बाद इतना हम इसको मोड़ देंगे। हम इसे बोल देंगे 4 इंच के आसपास
ठीक। और उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा करके दूसरा पीस हम मोड़ देंगे। इस तरीके से हम ले लेंगे। ये तो हमारा 1.25 इंच के आसपास हो जाता है। उसके बाद इससे थोड़ा बढ़ाकर और नीचे की तरफ हमें इसमें इस तरीके से शेप दे देनी है, हल्की सी। ठीक, इसी तरीके से इस तरह से हम इसे काट लेंगे। उसके बाद इस पीस को हम इतना छोटा कर देंगे और इस तरह से शेप दे देंगे इसमें भी। और इधर भी हम थोड़ा सा काट के इस तरीके से शेप दे देंगे। ये थोड़ा थोड़ा पीस हमें इसलिए काटना है ताकि धबोट एक ऊपर से एक मोटा हो जाएगा, काफ़ी मोटा हो जाएगा। अगर हम ऊपर से सिलाई मारेंगे तो ये इसको कवर करेगा, इधर से ही ये कवर करेगा। ये हिस्सा हमेशा नीचे होना चाहिए, ये हिस्सा पीछे की साइड में जाएगा। ठीक, इस तरह की शेप आप दे लेंगे। ये करने के बाद हम शोल्डर पैड ले लेंगे। शोल्डर पैड को हम बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख के और उनको बराबर काट लेंगे इस तरीके से। क्योंकि शोल्डर पैड बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते हैं। दूसरी चीज हम ये भी देख लेंगे कि जब हम यहाँ शोल्डर पैड लगाएंगे तो हमारा जो टीक तक ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, उस हिसाब से हम इसे काट लेंगे। जैसे यहाँ जुड़ गया तो ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। हम इतना पीछे इसको रखते हैं। ये करने के बाद एक हल्की सी प्रेस, इसको हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये जो थोड़ा सा राउंड रहता है इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये करने के बाद हम इस पे एक हल्की सी प्रेस मार लेंगे। ताकि ये जो फूला रहता है थोड़ा सा बैठ जाएगा इस तरीके से। मशीन पे जाने से पहले आपको पैड सही करना है, एक ही पट्टी तैयार करनी है और मुड्ढे को डबल कच्चा करके उस पर प्रेस करनी है। ये 3 काम करने हैं। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा पीस होता है हम इसे काट देंगे। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। ये जो पीस हमने बड़ा काटा है इसको हम
जहाँ से ये राउंड स्टार्ट होता है यहाँ से हमने इसको नाप करके इसको लिया था, उसी हिसाब से हम इसको लगाएंगे। इस राउंड को काटने की वजह ये है कि जब हम आस्तीन को पलटते हैं तो ये आस्तीन को फुलाने में हमारी मदद करता है। इस जगह से कई लोग इसमें बुकरम तक लगा देते हैं ताकि वो उसका फुलाव बना रहे सामने की तरफ से। अगर आप जब आपकी मुड्डा चढ़ाने में आ जाएगी तो आप भी बुकरम का पीस यहाँ पे फंसा सकते हैं। मैं किसी और कोट में आपको बताऊँगा, अभी ये आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, इस तरह से हम इस पे सिलाई कर देंगे। उसके बाद ये जो इसमें मार्जिन है हम इसे काट सकते हैं, क्योंकि इसका हमने ट्रायल ले लिया था। उसके बाद हमें इसमें शोल्डर पैड लगाना है। शोल्डर पैड का जो बड़ा हिस्सा होता है ये वाला, ये पीछे की साइड में जाना चाहिए और ये छोटा हिस्सा आगे की तरफ रहना चाहिए, और ऊपर जो प्लेन हिस्सा है ये ऊपर की साइड में आना चाहिए इस तरीके से, ठीक। इसका हमें सेंटर करना होता है। कोई ज़रूरी नहीं है नाप के करना है, हम आईडी से सेंटर कर सकते हैं कि इस जगह इसका सेंटर है, और ये हमारा इसका सेंटर हो गया। हम इसको इससे मिला करके और इस तरीके से इसको नीचे रख देंगे, और ये जो हमने सिलाई की है इससे थोड़ी सी इधर ही हमें एक सिलाई इधर सिलाई करनी होती है, बस थोड़ा लंबा टाँका लगेगा इसमें।
इस तरीके से ये पैड लग जाएगा। इस तरीके से ये हमारा मुड्ढा चढ़ जाता है। बिल्कुल कोई नम वगैरह बिल्कुल भी हमें ऊपर से इसमें कोई डबोटा आने का कोई डर नहीं रहता। इसी तरीके से हम दूसरा मुड्ढा चढ़ाएंगे। इस तरीके से हम इसका मुड्ढा चढ़ा देंगे। इसके बाद जो भी मार्जिन है हमारा एक्स्ट्रा जो हमने ट्रायल कर लिया था, अब हम इसे काट सकते हैं। रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया और यहाँ ये इसका सेंटर हो गया। शोल्डर का जो बड़ा हिस्सा है वो पीछे की साइड में जाएगा। इस तरीके से ये हमारे मुड्ढे चढ़ जाएंगे। ठीक, इस तरह से ये हमारे मुड्ढे चढ़ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी आपने देखा टैक्सीडो का मुड्ढा मशीन से कैसे पक्का किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, टैक्सीडो, ब्रिटिश, शेरवानी, कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।